इक्वेशन के बारे में, है ना। एक बार फिर से, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ना। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है ना, उसको रिमूव नहीं करते हैं। अगर उस वही आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम गिवन डेटा से रिमूव कर दें, है ना, गिवन डेटा के हेल्प से अगर रिमूव कर दें, है ना, जैसे x बराबर a पर, है ना, एट दिया हुआ रहे इस तरह से क्वेश्चन में कि एट x बराबर a y बराबर b है ना, इस तरह से डेटा कुछ दिया हुआ रहे, तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट जो हमारा आता है इंटीग्रेशन के बाद, है ना, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट से। इसको रिप्लेस कर देते हैं एक नोन कांस्टेंट, जैसे c बराबर 2 आ गया, ये वाला पुट किए इक्वेशन में, जैसे यहाँ से एक इक्वेशन आएगा ना, तो इस तरह से y बराबर एफ एक्स, इस टाइप का इक्वेशन आ गया हमारा। तो उसमें क्या करेंगे, x बराबर a पर y बराबर b पुट करके c का वैल्यू निकाल देंगे, और वो हो जाएगा फिर इक्वेशन क्या हमारा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एक सेकंड जरा सा हॉल करना। ओके, सो तो समझ में आ गया जनरल इक्वेशन। तो अब इक्वेशन हम लोग बनाना सीखेंगे, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग के पास रहेगा, तो उसका सॉल्यूशन, ये क्लास, आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा। क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे जो इसी क्लास से होगा, है ना। आज का क्लास और अगला क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल एक मेथड है ना। वेरिएबल सेपरेबल से क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, जनरल इक्वेशन या पार्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना, जनरल इक्वेशन या पार्टिकुलर इक्वेशन। तो ये चीज है। तो वेरिएबल सेपरेबल नाम से ही क्लियर है ना, वेरिएबल को सेपरेट करना है। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा जी ऑफ वाई डी वाई, मतलब जैसे ऐसे दिया हुआ रहे हमारे पास, है ना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर इस तरह से अगर रहे एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मान लिया जाए यहाँ पे, चलो अभी इसी को करते हैं, तो क्या वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, मतलब एक तरह का वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, एफ ऑफ वाई डी वाई एक तरफ कर लिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक तरफ कर लिए। देन हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको सॉल्व करते हुए हम जनरल इक्वेशन तक पहुंचेंगे, है ना। जनरल इक्वेशन हमको मिल जाएगा, अभी देखेंगे एग्जांपल से कैसे। उसके बाद जो वैल्यू वगैरह पुट करेंगे, जैसे इस तरह का डेटा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो वहाँ का फिर उसके बाद जनरल इक्वेशन से डेटा पुट करके हम कांस्टेंट का वैल्यू, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा ना इंटीग्रेशन करने के बाद, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, उसके बाद पार्टिकुलर सॉल्यूशन या पार्टिकुलर इक्वेशन तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये मेथड होगा, है ना, सॉल्व करने का। तो चलो किसी क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो 19A का है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सबसे ज्यादा इजी वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है क्या, डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होगा, है ना। अभी देखो ये एक मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, ये एक मेथड है, आगे और भी मेथड आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व हो जाए, है ना। अलग अलग मेथड हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के, हो सकता है वेरिएबल सेपरेट ही ना हो, इस तरह से इक्वेशन हो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वेरिएबल सेपरेट हम लोग कर सकते हैं, है ना, एक्स को एक जगह एक तरफ, वाई को एक तरफ कर देंगे, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो, तो उसके लिए अलग मेथड लगेगा। तो अभी के लिए वेरिएबल सेपरेबल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें वेरिएबल आराम से सेपरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन क्या कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन तो बाद में लगाएंगे, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं,
बाई का एक तरफ ले आओ, एक्स का एक तरफ, है ना, ये इसको इधर ले जाओ, डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देन है ना, इसको क्या करो अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन, थोड़ा अच्छे से लिख दो, बाई स्क्वायर प्लस 1 कर लो या फिर 1 स्क्वायर प्रॉपर फॉर्म में, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको आराम से इंटीग्रेट करेंगे, टेन इनवर्स क्या होगा बाई अपॉन 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही होता था ना, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो इधर से भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, है ना, मान लीजिए इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, तो C2 इसको इधर ले जाएंगे तो C2 माइनस C1 ये भी एक कांस्टेंट ही होगा, तो दोनों तरफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते हैं, एक ही तरफ लिखते हैं, है ना, तो प्लस C एक ही कांस्टेंट डालेंगे, टेन इनवर्स बाई क्या हो गया ये हो गया, तो यही हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं, बाई बराबर टेन ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस C, तो यही हो गया हमारा जनरल इक्वेशन या फिर जनरल सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये देखो ये कैसा क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर तुम लोग खुद से बनाओ, बहुत इजी है, ट्राई करो, ट्राई इट, बनेगा सब एक और बोलो। यस सर। यस सर। और अलका एंड श्वेता नहीं बोलोगे तो पता कैसे चलेगा तुम लोग क्लास कर भी रहे हो कि। अलका एंड श्वेता यस सर। ओके चलो बनाओ अब। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा बटन भी दिया है इसमें, चलो बढ़िया है। इसका बन जाएगा पूरे का जल्दी से। हो गया राही बन रहा है। यस सर बन रहा है। बन गया सर, हो गया। ओके तो इसमें क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स को पहले इधर वाला थोड़ा सॉल्व कर देंगे, है ना, 1 प्लस एक्स 1 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई इधर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एक्स सेपरेट हो सकता है ये, है ना, सेपरेट ये हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं बाई प्लस 1 इंटू
x प्लस 1। इसको अब अलग अलग कर लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। dy अपॉन y प्लस 1 और इधर इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx। ये हो जाएगा यहाँ से ln, है ना, log बेस ही हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगेन, है ना। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, ये है जनरल सॉल्यूशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, जब हम इसका डेटा दिया हुआ रहेगा एट एक्स बराबर समथिंग वाई बराबर समथिंग है, इस तरह से डेटा दिया हुआ रहेगा तो आप कॉस हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एट एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 दिया हुआ है, तो निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा सी का वैल्यू, बोलो। वाई 0 पुट करेंगे ln 1, है ना, ln 1 0 होता है ना, तो इधर 0 आ जाएगा, x 0 है प्लस 0 प्लस सी का वैल्यू 0 हो गया, तो इसका 0 हो जाएगा सर। ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी लिख देंगे। सर ऑडियो क्लियर नहीं है। ऑडियो क्लियर नहीं है, अभी है, उस समय नहीं था। तो मैं नहीं यही सर बोल, ठीक है। थोड़ा इंटरनेट वगैरह लैग होगा तुम्हारे तरफ से, तो यही मैं बोल रहा था कि जनरल सॉल्यूशन था ये। अगर ये वैल्यू हमको दिया हुआ रहता क्वेश्चन में डेटा, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन तक भी पहुंच सकते थे, सी का वैल्यू निकाल देते, सी का वैल्यू इसमें पुट कर देते जनरल सॉल्यूशन में, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा आ जाता। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन करें, ये वाला करते हैं 8 नंबर। सीबीएसई का क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स, तुम लोग भी ट्राई करो, ई पर पावर एक्स माइनस बाई, ओके ट्राई करो। थोड़ा देर रुकते हैं, 2 मिनट का टाइम। सर बन गए। हो गया सर। बन गया क्या? यस सर बन गया। ओके। अगर किसी को ये सब में दिक्कत होता है ना, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में हो तुम लोग। ये सब में बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ई पर पावर एक्स माइनस बाई क्या होता है ना, ई पर पावर एक्स
अपॉन ई पर पावर बाई, ये सब तो आना ही चाहिए, है ना। तो कैसे सॉल्व किए थे, ई पर पावर एक्स अपॉन ई पर पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ई पर पावर वाई, है ना। ई पर पावर बाई डी वाई एक तरफ आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सॉल्व कर देंगे, ई पर पावर बाई ही रह जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी। ये हो गया हमारा जनरल। तो आसान सा क्वेश्चन था। और 10 नंबर बनाओ, 10 नंबर। टेन नंबर करो, फटाक से करो। तो इसके बाद समझ में आ गया होगा कि जो भी हमको फंसा सकता है इंटीग्रेशन में ही फंसा सकता है, बाकी इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट बस सिंपल है, इंटीग्रेशन में ही फंसा सकता है। इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी सही रहेगा और बाकी कैलकुलेशन आ जाता है। तो कैलकुलेशन से तो हम भी डरते हैं, पता ही है। दस नंबर क्वेश्चन बनाओ। बन गया क्या? यस सर बन गया, थोड़ा सा और। ओके। सर क्वेश्चन में सेक स्क्वायर वाई है। ओके, सेक स्क्वायर बाई, ओके वो मैं कर देता हूँ। बन गया क्या? क्या करना है? कुछ नहीं, यहाँ से क्या करेंगे, 1 माइनस ई पर पावर एक्स को टी मान लेंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी टी बराबर
माइनस ई पर पावर एक्स डी एक्स, और यहाँ से tan बाई को क्या मान लो, k मान लो। अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा ना, t तो नहीं मान सकते, इधर ऑलरेडी मान चुके हैं। तो डी के क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बाई, है ना, डी बाई, पुट कर दो। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ई पर पावर एक्स, तो माइनस डी टी हो जाएगा, ये माइनस डी टी, और यहाँ टी, और इधर क्या हो जाएगा, डी के अपॉन डी के बॉस इधर हो गया, और इधर के हो जाएगा नीचे में। तो माइनस एल एन टी इक्वल टू एल एन के प्लस सी, है ना। सी नहीं करते हैं, देखो जब लॉग रहे ना तो सी नहीं करना, क्या करेंगे, लॉग सी ले लेंगे कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग सी कांस्टेंट ले लेते हैं। तो इसका ध्यान देना, एल एन सी ही कांस्टेंट लेंगे, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन में हमको आसानी होगा। कैसे, देखो कैसे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल एन, इसको भी इधर ले आओ, है ना, तो सब प्लस में हो जाएगा, तो एल एन टी के सी इजकल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। सारे कोई एल एन एक तरफ ले आए, तो अब सारा वैल्यू पुट कर दो, एल एन ऑफ क्या हो जाएगा, tan टी क्या था, 1 माइनस ई पर पावर एक्स, एक और ब्रैकेट लेना पड़ेगा हमको, ऐसे कर दो, इनटू tan बाई इंटू कॉन्स्टेंट बराबर 0। तो ई पर पावर 0 होगा, लॉग इधर जाएगा, मतलब है ना, सॉल्व करेंगे, ई पर पावर 0 बराबर जो 1 होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस ई पर पावर एक्स tan बाई इंटू सी, सी को क्या कर देते हैं, इधर 1 बाई सी कर देते हैं, है ना। तो थोड़ा अच्छे से इसको लिख लेते हैं एक ही लाइन में, 1 बाई सी, 1 बाई सी भी एक कांस्टेंट है, इसको C1 लिख देते हैं कांस्टेंट, सी लिखो C1 लिखो, डज नॉट मैटर। तो ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन या फिर जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन बनाना है ना, प्रैक्टिस कर लेना इनफ। चलो आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन, हमको क्या करना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। तो कुछ नहीं है ना, ये कुछ नहीं है, और ज्यादा आसान है, इसका इंटीग्रेशन और ज्यादा आसान होगा। और एक्स बाई बराबर 2 पर एक्स बराबर 0 बोल रहा है, या फिर एक्स बराबर 0 पर बाई बराबर 2 वैल्यू बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बनाओ तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, cos ऑफ dy बाई डी एक्स बराबर a है ना। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर cos इनवर्स है, a क्या है, कांस्टेंट है, रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो a कांस्टेंट है। तो वेरिएबल सेपरेबल से करो, dy इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स a dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, dy का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाई हो जाएगा, सो बाई बराबर cos इनवर्स है तो कांस्टेंट हो गया ना, और इधर dx का इंटीग्रेशन x, तो x cos इनवर्स x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, पुट करो एट x बराबर 0, y क्या है 2 है, तो x बराबर 0 पुट करो बाई 2 बराबर x बराबर 0, इसी में पुट कर रहे हैं, 0 cos इनवर्स प्लस c, तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये क्या था हमारा जनरल सॉल्यूशन। सो आवर पार्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी, बोलो रे बाबा, बाई बराबर एक्स
कॉस इनवर्स ए प्लस 2, सी के जगह पर 2 कर दिए। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, बाई अपॉन एक्स, है ना। हाँ, ऐसे तो नहीं लिख सकते, बाई माइनस 2 अपॉन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, बाई माइनस 2 अपॉन एक्स, बाई माइनस 2 कर दिए अपॉन एक्स कर दिए, कॉस इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ बाई माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर है, यही हो गया हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इस तरह से सारा क्वेश्चन बनाना है ना। और तुम बनाओ क्वेश्चन नंबर, और भी आगे क्या है, इसमें बनाओ एक क्वेश्चन, 15 नंबर बना लो, 13 नंबर हो चुका, तुम बना लो 15 नंबर। जल्दी से बनाओ। बन गए क्या, यस सर। ओके। बाकी राही यस सर। बन गया, हाँ सर, ऑलमोस्ट बन गया। ठीक है। ये सिंबल देना मत भूलना सब जगह, है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो क्या दिया हुआ है, x बराबर 1 पे y बराबर 1 है, पुट कर दो इक्वेशन में, x बराबर 1 पे y बराबर 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस ln 1 0 होता है प्लस c, मतलब यहाँ से c का वैल्यू कितना हो गया 0, c का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो, ये हो जाएगा हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ln x, दिस इज आवर पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, लिखना है क्या कुछ इसमें या सब लिखा हुआ है, नो सर, ठीक।
तो ये है हमारा 19B। अभी मीटिंग भी एंड होने वाला, लेकिन एक दो क्वेश्चन देख ही लेते हैं। ये तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, है ना। इसमें क्या करना है, डिफरेंशियल सेट करना होगा, है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत दिन से डिस्कस नहीं हुआ है। इस टाइम डिफरेंस इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, तो उसी टाइम बताए थे। डिफरेंशियल सेट करने वाला है, तो जल्दी से बनाओ। एक आसान सा क्वेश्चन है डिफरेंशियल सेट करने वाला। बन गया क्या? यस सर। मतलब बन ही जाएगा। तो डी वाई क्या हो जाएगा यस यहाँ सर, पे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो यहाँ पे बाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2x कर दो और 1/2 कर दो, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे, तो dt क्या हो जाएगा, 2x dx। यहाँ से 1/2 क्या हो जाएगा, dt अपॉन टी। पाई बराबर 1/2 ln t। ln t मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, प्लस c रूट अंडर कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये बना सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान ही है। और क्वेश्चन नंबर 10 5 कैसा है, 1 माइनस बाई हो जाएगा, है ना, इधर जाएगा। तो ये वाला दिख रहा है क्या प्रॉपरली, बढ़िया से? यस सर। ओके। मोबाइल में थोड़ा छोटा दिखता होगा, थोड़ा बड़ा भी मैं कर सकता हूँ। लगता है एक बार लिख देने के बाद बड़ा नहीं होता है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बना सकते हो, 7 भी बन ही जाएगा। इस तरह से आसान आसान क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन ऐड करेंगे, है ना। तो इस मीटिंग को एंड करके इसको लिख लो जिससे नहीं बना, और इस मीटिंग फिर से ज्वाइन करो, है ना, मीटिंग को। इस मीटिंग को एंड करने वाले हैं, उसी लिंक से ज्वाइन करो फिर से। लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग, ज्वाइन अगेन। सर हम लोग जूम कर सकते हैं। ओके ओके, तो मैं क्वेश्चन को लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन को लिख भी दूंगा, मुझे दिख रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर इसमें से करते हैं
14 नंबर करते हैं, सीबीएसई का क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई ऑल्सो, है ना। 14 नंबर ट्राई करो। अरे हो गया। देखो आसान सा क्वेश्चन, 14 नंबर करो। y प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, डिग्री भी 1 है। इसको करो। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, बोलो। थोड़ा इसको सॉल्व करना होगा, है ना। पहले डी वाई बाई डी एक्स ही लिख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये डी वाई इधर जाएगा, है ना, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना। तो माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विल बी आवर बाई प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सही है। यहाँ से क्या हो सकता है, कॉमन ले सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी आवर माइनस ऑफ, ऐसा करते हैं माइनस इसके अंदर घुसा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन ले लो बाई, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन इधर कॉमन ले लो माइनस माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ तो माइनस पहले से था, यहाँ माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो अब वेरिएबल से टेबल हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो इधर इधर बाई वाला फेंको और इधर एक्स डी एक्स को कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा डी वाई तो बाद में लिखेंगे, ये माइनस माइनस को काट दो या फिर प्लस कर दो, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बाई डी बाई, और इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये भी आसानी क्वेश्चन था, तो इंटीग्रेट कर दो इसको। वन वाई एक्स प्लस 1 डी एक्स, इस तरह का क्वेश्चन है ना। तो तुम बनाओ, ये सीबीएसई वाला क्वेश्चन बनाओ 15 नंबर। ये सब एक ही जैसा क्वेश्चन, छोड़ो 15 नंबर घर पे बनाना बैठ के। ये कौन है सीबीएसई का, 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन भी, चलो 18 नंबर देखेंगे, है ना। 18 नंबर तुम लोग बनाओ।
बन गया क्या? तुम लोग भी बोलते हो यस सर, बन गया। इतना भी जल्दी कैसे बन जाएगा? नहीं सर, बन गया। बन गया, वाह, चलो अच्छा है। सेपरेट तो करना था सर कुछ। ये पिछला क्वेश्चन था, है ना, उसी टाइप का है। ये वैसा ही है सर, उसी टाइप का। तो ये हो जाएगा ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई पर पावर वाई। एक तरफ कर दो बस। ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन ई पर पावर वाई। तो इस तरह से क्वेश्चन है सारा, डी एक्स। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन है, इसी तरह से बनाना है ना। नेक्स्ट करते हैं। कुछ और क्वेश्चन है इसमें, बनाओ कौन सा अच्छा लग रहा है। करो 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन बनाओ। वेरिएबल सेपरेबल से एक क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि ये जो वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब जो मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन का, मेथड से कम मिनिमम तो एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, है ना। क्योंकि इससे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट होता है। रहेगा तो कम से कम 5 नंबर या 3 नंबर का देगा ही, है ना। आसान रहा तो 3 नंबर, थोड़ा लेवल बढ़ाया तो 5 नंबर। तो यहाँ से 5 नंबर फिक्स है। तो चलो धीरे धीरे करते हैं हम भी। चलो, नेहा कुमारी, यस सर। तुम्हारा क्लास छूटा था, है ना। तो यहाँ तक पहुंच गई हो क्या? ये वाला सॉल्व हो जाएगा? यस सर। ओके, तब कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, बनाओ। बन गया। बहुत अच्छा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला है ना। हाईलाइट इनवर्स लॉग अलजेब्रा ट्रिगो एक्सपोनेंशियल, है ना। इनवर्स एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे, तो हमेशा लास्ट में आता है, तो सेकंड नंबर ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर फंक्शन, है ना। फर्स्ट नंबर को क्या करते हैं, हमेशा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स कर देते हैं, तो ये एफ डैश एक्स वन हो जाएगा। सेकंड नंबर को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई पर पावर वाई वन, ई पर पावर वाई ही रह जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था,
सबसे पहले दोनों इंटीग्रेशन वाला है ना, दोनों इंटीग्रेशन वाला दिखते थे, तो ये डिफ्रेंशिएट होके आया है, तो इंटीग्रेशन वाला इसका क्या है, ये है बाई, तो ई पर पावर बाई इंटू इसको गुना करते थे, इंटीग्रेशन वाला ये है, ई पर पावर बाई इंटीग्रेट होके आया है, यही हो जाएगा ना, सॉरी ये तो बाई हो जाएगा, इसको ई पर पावर बाई में गलती से लिख दिया, ये क्या हो जाएगा बाई, ये बाई इंटू ई पर पावर बाई, माइनस बीच में आता है ये याद रखना, और फिर दोनों नीचे वाला 1 इंटू ई पर पावर बाई डी वाई, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कर दो, यहाँ 1/2 कर दो, बस यही करना था। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ln, इस तरह का क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, है ना, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अच्छा खासा कर चुके हैं, तो अब पता है ऊपर डिफरेंशियल सेट रहता है तो क्या होता है प्लस सी, सो दिस विल बी आवर बाई ई पर पावर वाई माइनस ई पर पावर वाई का इंटीग्रेशन ई पर पावर वाई ही रहेगा, बराबर ln रूट अंडर कर देंगे 1 + x²। ये सब बिल्कुल पता रहना चाहिए कि लॉग का क्या होता है, प्रॉपर्टीज वगैरह एक्सपोनेंशियल का, तभी हम लोग स्मूथली क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं तो लोटा में से पेंदी गायब हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा हाल, अगर बेसिक ही भूल गए तो क्वेश्चन आंसर इस फॉर्म में लिखना चाहिए, बढ़िया रहता है। तो ये चीज है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। e टू द पावर log x होता है तो उसका वैल्यू x हो जाता है। a टू द पावर log x, एक मिनट कुछ जरा यस एक मिनट क्या हो गया, वॉल्यूम बहुत लाउड आ रहा है। a पर पावर x क्या बोल रही हो, a पर पावर e टू द पावर e, a टू द पावर e, सर a नहीं e e टू द पावर log x। log x, हाँ तो यहाँ यस पर सर, बेस इसका log x, तो देखो log x ऐसे ही लिखा हो रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है log बेस 10 है ना, ln x होगा तो हो जाएगा x वैल्यू इसका, या फिर log बेस e बोले, मतलब ये दोनों सेम रहना चाहिए तो x वैल्यू हो जाता है ना, बेस सेम रहना चाहिए, बेस ही इसके बराबर होना चाहिए तो x वैल्यू हो जाता है। ये नहीं पता था क्या, ये तो बताए थे। क्यों होगा ऐसे पता है, दोनों तरफ log ले लो, है ना, तो क्या हो जाएगा log x बेस e, है ना, e पर पावर ये हो जाएगा, दोनों तरफ log ले लो log x, देन इसको क्या लिख सकते हैं, ये बाहर आएगा ना प्रॉपर्टी से, तो क्या हो जाएगा log e बेस e, है ना, इंटू log x बेस e बराबर log x। अरे ये इससे तो कुछ नहीं निकला, है ना, तो ये प्रॉपर्टी याद रखो, इसका डेरिवेशन कर सकते हो इसी तरह मैनिपुलेट करके, है ना, log लो दोनों तरफ, इसी तरह से होता है, तो एग्जैक्टली अभी याद नहीं, ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर कहीं पे ln रखा लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब क्या है log बेस e है, सिर्फ log लिखा हो रहा है तो log बेस 10 है ना, तो ये दोनों सेम रहता है तो x वैल्यू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, है ना, क्लियर है, किसका क्वेश्चन था, क्लियर हो गया ना। यस
ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। सो ये यार यहाँ से होता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 39 है ना, ये करते हैं, सीबीएसई का है। क्वेश्चन नंबर ये ऊपर वाला सब बनेगा 33 नंबर, डी वाई बाई क्या है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर भेजेंगे पहले है ना, उसके बाद सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 33 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, साइन वाई अपॉन कॉस वाई है, तो ये tan वाई है सिंपली है ना, tan वाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट वाई डी वाई, इधर ले जाएंगे तो tan वाई का कॉट वाई हो जाएगा 1/tan वाई, कॉट वाई डी वाई, और इधर से क्या हो जाएगा cos x dx, ये भी आसानी क्वेश्चन है, माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे एक माइनस आएगा, तो इस तरह से बनाना। क्या होता है कॉट वाई का इंटीग्रेशन बताओ, log माइनस log cosec, नहीं log cosec होता है, log cosec x। हाँ, तो ये क्या होता है माइनस का लोचा आता है ना, तो माइनस रहता है कॉट वाला में cosec x, मतलब cosec बाई है यहाँ पे, तो बाई हो जाएगा log cosec बाई, माइनस का लोचा रहता है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर भेजेंगे है ना, तो ये क्या हो जाएगा पावर में आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस को अंदर भेज दो माइनस 1 हो जाएगा, तो मतलब log बेस ही क्या हो जाएगा साइन बाई। तो याद रखने के लिए हम लोग बताए थे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ tan बाई डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट बाई है ना, कॉट पहले नहीं करते हैं, थोड़ा एक सीरीज में याद रखते हैं तो बढ़िया रहता है, कॉसेक सेक, इसके पहले सेक का हम लोग याद रखते थे, ये सब याद है ना, ट्रिक वगैरह बताए थे, कभी नहीं भूलोगे, कॉसेक बाई डी वाई और कॉट बाई डी वाई, ये क्या हो जाएगा tan बाई का, tan में क्या होता है माइनस का लोचा नहीं होता, tan और कॉसेक में, सॉरी tan और सेक में हमेशा रिलेशन रहता है बहुत अच्छा, तो log tan log सेक बाई हो जाएगा है ना, प्लस सी, ये हो जाता है, और इसमें माइनस का लोचा नहीं आता है हमेशा है ना, जैसे डिफ्रेंशिएट भी करते थे tan x को डिफ्रेंशिएट करते तो क्या होता सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो इस तरह से सेक है तो इसमें क्या होता था बीच में सेक एक सेक बाई प्लस tan बाई, इस तरह से आता था। कॉसेक में हमेशा माइनस का लोचा आता है, ये दोनों हमेशा साथ में रहता है ना, कॉसेक और कॉट दोनों साथ में रहता है, tan और सेक दोनों साथ में रहता है, तो इसमें दूसरा टर्म नहीं आएगा, हमेशा सेक और tan ही आएगा, और हमेशा प्लस इसमें रहता है, माइनस का लोचा नहीं रहता, इसमें माइनस का लोचा आ जाता है, इस तरह से याद करने बोले थे, इसी तरह से याद रखना। इसमें क्या होता है कॉसेक में क्या होता है log बेस ही कॉसेक एक्स कॉसेक बाई माइनस कॉट बाई हो जाएगा प्लस सी, और इसमें क्या बताया था log बेस ही माइनस का लोचा, यहाँ पे माइनस का लोचा है ना, तो इस तरह से यहाँ पे देखो प्लस है, इसमें प्लस नहीं रहता, इसमें माइनस का लोचा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस है ना, ये क्या हो जाएगा कॉट का कॉसेक, इस तरह से याद रखना, ठीक है। तो जस्ट ऐसे ही जैसे में डाउट होता है स्टूडेंट को, थोड़ा सा देख लिए, तो इस तरह से याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाएगा, आसान है, थोड़ा लगा था कि इसमें दम होगा, ये क्वेश्चन आसान है, और इसी तरह का क्वेश्चन है, ये सब सॉल्व करना तुम लोग
सीबीएसई वाला देखते हैं 39 नंबर। पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमको चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, तो ये भी आसान नहीं है यार, ये तो कर चुके ना शुरू में जो क्वेश्चन किए थे, है ना, यही था पार्टिकुलर सॉल्यूशन, उसमें निकालना नहीं था शायद। तो क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये कर चुके हैं 1 प्लस एक्स प्लस बाई कॉमन ले लो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। सर अभी ये यही वाला वाला टर्म, क्वेश्चन तो बनाए थे। हाँ इस पे पार्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बताए थे, तो ये आसान क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ देते हैं। पार्टिकुलर सॉल्यूशन 40 नंबर देखो क्या करेंगे इसमें, ये है हमारा, तो यहाँ पे है x इंटू 1 प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स माइनस, या फिर इसको बराबर कर दो इधर ले आओ बाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो क्या हो जाएगा इस तरह से, तो सबसे पहले तो इस तरह से रहेगा, तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट कर लो, है ना, तो एक्स इंटू 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उत्तरी, इसको तो करने का जरूरत भी नहीं, ये तो पहले ही सेपरेट है ना, तो इसका जरूरत कोई कुछ नहीं था, तो इसको हटा देते हैं, इस तरह से करने का कोई जरूरत नहीं, ये पहले ही सेपरेट है, अलग है, बस सेपरेट कर दो dx, x dx अलग है ये, और नीचे में क्या है आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा बाई डी वाई इधर है 1 प्लस बाई स्क्वायर, डिफरेंशियल ऊपर सेट करना है 2 इंटू 1/2 करेंगे, इधर 2 कर देंगे 1/2 कर देंगे, यहाँ से क्या आता था एक्सपीरियंस है हमको, है ना, इस तरह का क्वेश्चन बनाने का, ln रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है, बराबर ln रूट अंडर 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, तो ये हो गया हमारा, तो इसको लिख सकते हैं, हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब लॉग भी थोड़ा बहुत सीख ही लो तुम लोग, ये क्या आएगा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, है ना, तो एक ही तरफ कर लेते हैं पहले, लॉग भी थोड़ा प्रैक्टिस करवाते हैं तुम लोग का। ln रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ln 1 प्लस बाई स्क्वायर, इस तरह से मत छोड़ देना इक्वेशन को, है ना, लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ बाई, है ना, माइनस है, इसका मतलब क्या है लॉग ऑफ एक्स अपॉन बाई हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर, माइनस है ना बीच में तो नीचे जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर बराबर सी, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यही करो जो अभी बोली थी, ई पर पावर कर दो दोनों तरफ ई पर पावर सी, है ना, तो ये क्या आ जाएगा ये वाला सिर्फ आ जाएगा ln है तो लॉग बेस ही है ना, ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, तो ये तो हम लोग डायरेक्ट यूज करते थे, नेहा कुमारी ये डायरेक्ट हम लोग यूज करते थे, है ना, इस तरह से रहता तो डायरेक्ट कर लेते थे, ई पर पावर सी बराबर ये वाला टर्म अंदर वाला टर्म, है ना, करते थे, इसमें वैल्यू जो कह रहा है एक्स बराबर 0 पे बाई बराबर 1 है, तो ये पुट कर दो एक्स बराबर 0 पुट करो बाई 1 पुट करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ऊपर में, और बाई है 1 ई पर पावर सी, तो सी क्या आ जाएगा ln रूट अंडर 1 प्लस बाई, ये हो जाएगा, है ना, इसको सॉल्व कर लो, सी का वैल्यू ये आया, थोड़ा बहुत इसको अच्छे से लिख दो, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सी को, बोलो
लॉग सिखा रहे हैं, है ना, लॉग सिखा रहे हैं तुम लोग को। ln 2 पर पावर -1/2 -1/2 ln 2। लॉग का प्रॉपर्टी बहुत सारा अप्लाई हो रहा है, ध्यान देना, ऐसे ही होता है ना। तो सी का वैल्यू ये आ गया, सी का वैल्यू पुट कर दो, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन √1 + x²। अच्छा, ये इसमें पुट करना था ना, वैसे इसमें भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पुट कर दो। तो इसमें अगर पुट करना हो तो आई थिंक e⁻c √1/2 यही पुट कर देंगे, ये वाला चीज पुट कर देंगे। ये नीचे वाला तो इसमें पुट करेंगे तो ठीक रहेगा। e⁻c डायरेक्ट पुट कर दो √1/2 अगर इसमें पुट करना हो तो। सब सॉल्यूशन ही है, ये भी सॉल्यूशन ही है, ये भी सॉल्यूशन ही है, एक तरह का ये भी सॉल्यूशन ही है। किसी स्टेप पर हम लोग छोड़ सकते हैं, है ना, सॉल्यूशन को। तो यहाँ तक ले आए हो तो इसी में पुट करो, तो इस तरह का हो गया। या फिर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो क्या हो जाएगा 1 + x²। इसको जिस तरह से लिखना चाहो लिख सकते हो, एग्जाम में तुम यहीं तक भी छोड़ सकते हो। तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। सर उसका स्क्रीनशॉट लेना था। ओ, ये तो मैं भूल ही जाता हूँ, तुम लोग को लिखना भी होता है। ले लो। लॉग का प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा नहीं है यार, बहुत ज्यादा लॉग का प्रॉपर्टी तो नहीं है। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। क्या क्या होता है मेन प्रॉपर्टी, क्या होता है ln m × n, ln m + n, है ना, ln m/n। क्या होता है बेस में कुछ भी रहे वो बेस में यहाँ पर भी वहीं रह जाएगा। तो ln लिखें तो log बेस यही होगा। तो ln, ओहो सॉरी गलत लिख दिए हम। क्या गलत लिख दिए? सर ये तो उल्टा होता है शायद, अरे गलत लिख दिए। माइनस नहीं होता प्लस वहां पे। तुम भी भूल गए राही, ln m यार प्लस ये ऐसे होता है ना, ठीक है, ln m माइनस ln n, है ना, ये प्रॉपर्टी है। अब देखो ये प्रॉपर्टी अगर सीख लिए तो ये प्रॉपर्टी भी अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ नहीं है, ln m × n⁻⁻1 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब इसको इस प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से इसको क्या लिख सकते हैं, ln m प्लस ln n⁻⁻1, है ना, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ln m -1 है ना, पावर में है, पावर में है तो ये बाहर आ जाएगा, प्लस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, ln n, इस तरह से। तो ये सब प्रॉपर्टी था। एक प्रॉपर्टी इसको याद कर लिए तो ये अपने आप याद हो जाएगा, इस तरह से था। ये प्रॉपर्टी पता है ना, ln n⁻x है तो ये क्या हो जाएगा, ये x बाहर आ जाएगा, है ना, x × ln n ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज है। और क्या होता है प्रॉपर्टी, एक तो ये वाला पता ही है, e⁻log बेस ही x, ये x हो जाता है। एक्सपोनेंशियल, है ना, एक्सपोनेंशियल और
एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं ना। e पर पावर x बराबर बाई अगर लिखते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, e पर पावर x बराबर बाई अगर लिखा हुआ है तो इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ln बाई, है ना, ln, या फिर यहां पर मैं लिख देता हूं log बाई बेस e बराबर x। तो ये लिखने का लॉग एक्सपोनेंशियल दोनों, मतलब लॉग का जो भी फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, है ना। ये सब प्रॉपर्टी याद है। एक्सपोनेंशियल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, इसमें कोई दिक्कत होता है तुम लोग को एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी? नहीं सर, एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी तो आता है। इसमें मेजर प्रॉपर्टी यही सब था, e पर पावर m प्लस n, e पर पावर m इंटू e पर पावर n, है ना। e पर पावर m माइनस n रहेगा तो क्या आ जाएगा, e पर पावर m इंटू e पर पावर माइनस n, या फिर इसी को लिख सकते हैं e पर पावर m अपॉन इस तरह से। और क्या क्या था, ऐसे ही था, मेन प्रॉपर्टी तो यही होता है। e पर पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, किसी चीज पर पावर 0 1 होता है ना। x पर पावर 0 1, जो चीज नहीं पता है हमको उसके पर पावर 0 1। लॉग में भी होता है लॉग 1, बेस में कुछ भी रहे, है ना, बेस में कुछ भी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी इसी से आया है। सर सिर्फ log 1 होता है या log कुछ भी अगर ये नंबर होगा तो भी 0 होगा? यहाँ पे log 1 और लॉग log 2 होगा 0 कैसे हो जाएगा, ये log 2 0 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, नेवर। इसका वैल्यू होता है, जिसको मतलब उस तरह का सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं वो इसका वैल्यू याद भी रखते हैं, है ना। कैलकुलेटर में पुट करो इसका वैल्यू आएगा, है ना। ये नॉन जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, नॉट इक्वल टू जीरो लिखे हैं इसको, फिर जीरो मत बोल देना। हाँ ये हो सकता है log x बेस x 1 होगा हमेशा। log 3 बेस 3 1 हो जाएगा। log 3 बेस ही थोड़े ना 0 होता है यार, ये कुछ होगा, याद करके हम नहीं रखते हैं क्योंकि इसका हमको यूज नहीं रहता, बस सॉल्यूशन में ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। तो ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत माइनर चीज है। मीटिंग एंड हो जाएगा, इसके बाद 10 मिनट रेस्ट ले लेना, फिर ज्वाइन कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं अब, है ना। कहाँ तक थे, ये वाला हो गया था। नेक्स्ट ये सब बन जाएगा, आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन बनाना तुम लोग, है ना। ये देखो बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, कैसे बनेगा, 44 नंबर ट्राई करो, है ना, 44 नंबर ट्राई करो, तब तक क्वेश्चन लिखता हूँ। ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब ठीक है ना। यस सर। यस सर। ओके, ये भी आसान ही क्वेश्चन है ना।
आराम से सेपरेट हो जाएगा। कैसे करेंगे? साइन बाई प्लस बाई कॉस बाई, और इधर हो जाएगा x, 2x ये हो जाएगा हमारा 2x log x प्लस x dx। कोई तो क्वेश्चन तो है नहीं। साइन वाई का इंटीग्रेशन इसमें एक बार लगाना होगा हमको, साइन वाई का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई। इसमें थोड़ा सा हमको करना होगा, यू भी का फॉर्म है 2 इंटू एक्स लॉग एक्स, इसको यू भी से सॉल्व करना होगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यू भी से सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करो, है ना, इजी है। इसको क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन आइलेट मानेंगे ना, इनवर्स लॉग एल्जेब्रा आ गया पहले, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। ट्रीगो सेकंड, इनवर्स लॉग लॉग पहले आ गया, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट, साइन वाई हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट, है ना, एक्स डी एक्स। कुछ गलत कर दिए क्या, इनवर्स लॉग एल्जेब्रा, पहले लॉग आता है तो इसको डिफरेंशिएट करते, ठीक ही है। एक्स डी एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इस तरह से क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इंटीग्रेशन वाले को लिखते हैं। ये डिफरेंशिएट हो क्या है, मतलब इंटीग्रेशन वाला ये है ना, तो बाई इंटू साइन बाई, ये इंटीग्रेशन वाला, बाई इंटू साइन बाई, माइनस बीच में आता है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये नीचे वाला दोनों, है ना, 1 इंटू साइन बाई डी बाई, और इधर क्या हो जाएगा 2। अच्छा 2 इसके साथ था सिर्फ, है ना, ये इसका काम तो हो गया ये वाला, तो 2 इंटू ये पूरा में हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, माइनस कॉस बाई माइनस साइन बाई डी वाई, है ना, तो इस तरह से बराबर क्या हो जाएगा, सो अलका अभी ज्वाइन की, है ना, अलका एंड श्वेता अभी ज्वाइन की है। तो देखो कुछ नहीं किए हैं, ये आसान सा क्वेश्चन है, 44 नंबर, है ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं, आसान सा ही क्वेश्चन है, इस तरह से किए हैं। और ये u इंटू वी वाला लगा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू ये क्या लिखते हैं किस तरह से, पहले इंटीग्रेशन वाला एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स। हो सकता है ये एक बार में सॉल्व नहीं हो, माइनस बीच में रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ ये दोनों 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स, है ना, ये हो गया, प्लस सी। बाद में भी लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन का सिंबल अभी भी है, तो इस तरह से हम कर लेंगे अपना सॉल्व, इसको सॉल्व खुद से कर लो, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई हो जाएगा कॉस वाई माइनस कॉस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस,
आसान सा क्वेश्चन है ना राही? प्लस 2 इधर गया, यस सर। log x माइनस 2 यहाँ से भी जाएगा, यहाँ पर है ना, ये क्या हो जाएगा x dx, तो फिर से आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, है ना, ये कटेगा ना, x dx हो जाएगा, 2 इधर से फिर कट जाएगा, ये 2 को ऐसे काट दिए, x dx तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो क्या दिया हुआ हमारा यहाँ पे, एट x बराबर 1 y बराबर पाई बाई 2, है ना, एट x बराबर 1 y बराबर पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 0, है ना, प्लस y क्या है पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1, है ना, कॉस पाई बाई 2 0, x बराबर 1 तो 1 बाई 2 हो जाएगा, x बराबर 1 है तो 1 log 1 0 हो जाएगा, अगेन log 1 0 होता है ना, माइनस ये x क्या है 1 है तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 प्लस c, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 गया, c का वैल्यू आ गया हमारा पाई बाई 2, सिर्फ यही बचा ना, पाई बाई 2 पुट कर दो, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा, है ना, पाई बाई 2 पुट कर दो, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, वी विल गेट पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे ना, इसमें ये जनरल सॉल्यूशन है, तो पाई बाई 2 पुट कर दो, सी के जगह पर हो जाएगा, यहाँ पुट कर दो, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है, इसको लिखना है तो लिख सकते हो। थोड़ा देर रुक जाते हैं, लिख लो अगर लिखना है तो, स्क्रीनशॉट वाला नहीं करो तुम लोग, है ना, जो लिखना है अभी लिख लो, बाद में कुछ नहीं होता, एक बात हमेशा ध्यान रखना यार, बाद में कुछ नहीं यस सर। होता है, देखो राही को पता है, क्लास छोड़ा था एक दिन, उसके बाद हम इसको वीडियो लेक्चर भी भेजे, तब भी नहीं देख पाया बेचारा, तो इसको बढ़िया से पता है कि बाद में कुछ नहीं होता है। देखो अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, तो एक बात ध्यान रखना, बाद में दांत पीसने से कोई कुछ नहीं होता है, जो मारना है ना वहीं पर मार लो, तो सब जगह ये काम आता है कि जो करना है अभी करो, बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में वो थोड़े ना एनर्जी रहता है यार, अभी पढ़ रहे हो तो अभी लिखने का मन नहीं कर रहा, स्क्रीनशॉट लेके छोड़ रहे हो, स्क्रीनशॉट तुम्हारा मोबाइल में ही धरा रह जाएगा, आदमी थोड़ा बहुत लेजी होता है, लेजीनेस को थोड़ा बहुत कम करो, कल पर नहीं टालो, बहुत बड़ा लेसन है, आज तक हम भी देख रहे हैं, बहुत सारा काम हम कल पर छोड़ दिए थे, अभी तक नहीं किए हैं। हम लोग क्या कर रहे थे ना, गेट का तैयारी कर रहे थे, है ना, तो शुरू से हमको करना था गेट का तैयारी, जैसे ही कॉलेज ज्वाइन किए थे हमको पता था कि हमको गेट का तैयारी करना है, गेट का तैयारी करना है, रटते रहते थे गेट का तैयारी करना है हमको, है ना, और कब 3 साल कॉलेज का निकल गया पता ही नहीं चला, उसके बाद हम आ गए 4th ईयर में, और 4th ईयर का फर्स्ट मतलब फरवरी में ही होता है गेट का एग्जाम, है ना, तो गेट का एग्जाम आ गया, हमको पता भी नहीं चला, अरे गेट का एग्जाम अभी आ भी गया, अभी तक तो सोच रहे थे अभी कॉलेज में अभी ये करना है वो करना है मस्ती करना है, तो ये बाद में करते करते ऐसा हो गया, कब 4th ईयर आ गया, इतना मजा आता है कॉलेज में, मस्ती तस्ती सब चीज चलते रहता है, इतना मजा आता है कि पता ही नहीं चलता है, तो ये चीज होता है।
जो चीज छोड़ के रखे थे कि चलो करेंगे करेंगे करेंगे, वो सब वैसे ही रह गया। कॉलेज खत्म हो गया, कॉलेज लाइफ खत्म। चलो ठीक है, ये वाला हो गया। लिख लिए क्या? स्क्रीनशॉट लेने का आदत मत यस डालो, तुरंत लिखो। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन में तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा, है ना? आसान सा क्वेश्चन है, तो खुद से करना। ये देखो और भी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है बोलो? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, है ना? इस तरह से है 2x स्क्वायर प्लस एक्स। डी वाई इधर छोड़ देंगे, डी वाई के साथ और कोई है नहीं, है ना? डी वाई के साथ और कोई नहीं है, तो यहाँ पे dx क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। क्या करते हैं ऐसा में? ऊपर डिफरेंशियल सेट कर देंगे, है ना? ऊपर का डिग्री कम है ना, नीचे का डिग्री ज्यादा है। यहाँ डिग्री कितना है? 3 है। डिग्री कितना है? 3 है। ऊपर का ये डिग्री वो वाला डिग्री नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला डिग्री नहीं बोल रहे हैं, ये अलजेब्रा का डिग्री बोल रहे हैं, है ना? अलजेब्रिक फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन का डिग्री कितना है? 3 है। यहाँ पे 2 है। तो इस केस में क्या करते थे? अगर नीचे का डिग्री छोटा रहता तो डिवाइड करते थे नीचे वाले से, है ना? डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर करते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। तो इस केस में क्या करते हैं? कैसे सोल्व करते हैं बोलो? कैसे सोल्व करते हैं? डिफरेंशियल सेट कर देते हैं, इसको टी मान लेंगे, है ना? तो dt क्या हो जाएगा? dt में क्या आ जाएगा? एक पावर कम होगा ना, डिफरेंशिएट करते तो एक पावर कम होता, तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म हमको आ जाएगा। तो इसी तरह से करते हैं, 2x स्क्वायर 2x हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा। तो ये वाला सेट करना होगा कहाँ? ऊपर में, है ना? कैसे सेट करते हैं बोलो? कैसे सेट करते हैं? हमको ऊपर में क्या चाहिए? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जो कि नहीं है, है ना? है क्या हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको मैं डिवाइड वाइड सब चीज करो और इस तरह से बनाओ कि ये आ जाए हमारा, ये आ जाए हमारा, है ना? इसी तरह से करते थे ना, 2/3 करेंगे तो ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर वाला टर्म ऊपर वाला आ जाएगा, है ना? तो 2/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर। यहाँ पे यस सर, 2x कुछ भी स्क्वायर बन करके गया। ऐसा ही टर्म आना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और करने का तरीका यही होता था। इसको डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे, है ना? और इसको 2/3 से गुना करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर मिल गया। अब हमको x चाहिए, यहाँ पे x चाहिए, है ना? तो x चाहिए तो क्या होगा? क्या करना होगा? 2/3 किए हैं, इसका मतलब क्या यहाँ पे आ गया है हमारा? यहाँ पे क्या आ गया? 4/3x। और हमको यहाँ पर क्या था? पहले से ओरिजिनल में क्या था? x था, x था, है ना? तो x रहने मेंटेन रखने के लिए क्या करना होगा हमको? 1/3x मतलब x/3 घटा देना होगा, है ना? तो x यहाँ पे रह जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे x/3 हमको घटाना होगा। और एक्स्ट्रा टर्म इसमें तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है नहीं, कांस्टेंट में क्या है? प्लस 0 है, कांस्टेंट टर्म नहीं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 2/3 इंटू 1 2/3। तो यहाँ पर प्लस 2/3 है तो माइनस 2/3 कर देंगे। तो मतलब क्या हुआ? इसको इस तरह से मैंने सेट कर दिया, ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, है ना? तो इसको इस तरह से लिखें तो अब आराम से ये dt हमारा सेट हो गया ऊपर में, है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं dy का इंटीग्रेशन y dy का इंटीग्रेशन क्या? यहाँ पे इसको लिखो, dy का इंटीग्रेशन दैट विल बी आवर y इक्वल्स
इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसके जगह पर मैं लिखूंगा 2x² प्लस x के जगह पर क्या लिखेंगे 2/3, ये वाला टर्म पूरा लिखेंगे ना, मेहनत करके ये बनाए हैं, प्लस 2x प्लस 1 ना अपॉन x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ये जो t मानने वाले हैं अभी इसको इस तरह से बनाते थे, माइनस क्या हो जाएगा x/3, मतलब इसको कर लो 1/3 माइनस 1/3 कॉमन ले लो और ये हो जाएगा x प्लस 2 है ना, और इंटीग्रेट कर दो इसको, नीचे में डिनोमिनेटर सेम रहेगा x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 है ना। इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट तरीके से लिखना होगा, ये हो गया। तो ये हम t मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा टर्म, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा dt है ना। इसको t मानेंगे तो ये ऊपर वाला टर्म सेट किए है ना, बनाए उस तरह से, तो Yes. dt ये हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व होगा बोलो, इसको कैसे सॉल्व होगा। आई थिंक कि देखो इसके लिए भी अब हमको क्या लगाना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा करना ना, पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा ये। तो हम जो इतना करने के बाद जो पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं, आई थिंक यहीं पर हम पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट लगा देते हैं, है ना। यहीं पर हमको पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना चाहिए था। एक्चुअली ये जो हम करते थे ना, डिफरेंशियल सेट करने वाला काम करते थे, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन ही है ना। बस करने का ये क्या बेसिक मेथड से हम लोग कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, और ये जो हम लोग डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो ये हमारा डायरेक्ट लग जाएगा। तो बेटर यही होगा, यहाँ तक करके भी कर सकते हो, यहाँ पर अब क्या करो पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो। अब पार्शियल फ्रैक्शन तो यार लेंदी चीज है, ये तुम लोग घर पे करना, आसान है लेंदी है। इसका फ्रैक्शन क्या मानेंगे x⁻³ है ना, तो ऊपर में क्या मानेंगे ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से यस, अपॉन डिवाइडेड बाय x। प्लस ये जो है पूरा टर्म। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाना, पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बताया था किसके लिए क्या मानना है, थोड़ा सा देख लेना, उसके बाद तुम लोग लगाना। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, चलो ठीक क्वेश्चन है। तो ये चीज है, फाइंड द इक्वेशन, ये सब तो आसान क्वेश्चन लग रहा है। और 52 नंबर क्वेश्चन 1 + x² sec² बाई dy है ना, इस तरह से है। तो ये क्वेश्चन कैसा है, आसान है। 1 + x², चलो ये बन जाएगा तुम लोग से, है ना, क्योंकि dx इधर है तो 2x अपॉन 1 + x² इधर लाओगे, है ना, tan y को इधर ले जाओगे, sec² y अपॉन tan y। तो ये आसान है, इसका डिफरेंशियल ऊपर में सेट है sec² y है ना डिफरेंशियल, तो tan y को t मान लेंगे, sec² y ऊपर में सेट है, और यहाँ पर क्या है ऊपर में डिफरेंशियल सेट है यहाँ भी। तो आई थिंक ये आसान क्वेश्चन है, तो ये वाला करना। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। अब देखो ये इंटरेस्टिंग चीज है, तो इसमें क्या बोल रहा है, मतलब देखो देने का तरीका, गिवन डाटा को देने का तरीका इस तरह से है कि थोड़ा अलग है ना। तो इसको में क्या करना होगा, ये जो डिफरेंशियल दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे हम, है ना, तो जनरल इक्वेशन आएगा, है ना। तो जनरल इक्वेशन आएगा, तो इक्वेशन क्या होता है, जस्ट एक्स बाय प्लेन पर क्या होता है एक कर्व होता है, तो मान लिया जाए ये कर्व है, तो उसका एक पॉइंट दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ पॉइंट 0,π/4, मतलब x, y, मतलब एट x बराबर 0 पर y का वैल्यू क्या दिया हुआ है π/4, दिस इज नथिंग बट ये डेटा दिया हुआ है तुम्हारा। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, बस ये डेटा इस तरह से दिया हुआ है, इसका ध्यान रखना, ठीक है।
फाइंड द इक्वेशन 54 नंबर देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है ओरिजिन से पास कर रहा है। अगेन यहाँ पर डेटा उस तरह से दिया हुआ है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या 0,0 से पास कर रहा है, मतलब एट, इसका मतलब क्या है एट x बराबर 0 y बराबर 0 दिया हुआ है, तब ना 0 0 से पास करेगा। तो जो भी इक्वेशन आएगा है ना जनरल इक्वेशन, उसका पार्टिकुलर जो सॉल्यूशन बनाना होगा, तो ये वाला हम डेटा फीड करेंगे उसमें। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। सर लिखना था नहीं। अच्छा लिख लो, थोड़ा देर ये लो। लिखना होगा तो बोलना तुम लोग, है ना, हमको याद नहीं रहता है कभी कभी। अब इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पर हम लोग आएंगे, है ना। अभी लिखो इधर भी लिखना था क्या, ये सब लिख लिए, ये तो पुराना है। ये सब लिख लिए थे। 44 नंबर। ये भी लिखना है तो उसी यस सर, टाइम बोलना, 44 नंबर लिखिए। उसी टाइम बोलना, ठीक है। जिस टाइम पढ़ा रहे हैं तो उसी टाइम बोलना कि लिखना है, थोड़ा मैं भूल जाता हूँ, तो इस तरह तो हो गया होगा आई थिंक, है ना। लिख लिए पूरा, यस सर। ओके ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बर्ड प्रॉब्लम है डिफरेंशियल इक्वेशन का, आगे बर्ड प्रॉब्लम 53 नंबर देखो। अच्छा ये तो उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी बता रहे थे, है ना। ए एट एक्स बराबर 0 पर बाई कितना है, π/4 है। तो इसको सॉल्व करो, उसके बाद ये वाला वैल्यू पुट करो, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दो। 54 नंबर में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसी तरह का है। और ई पर पावर एक्स साइन एक्स है, यहाँ पे आसानी है, क्या करेंगे u इंटू वी है ना। दो फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स या फिर u इंटू वी बोलो, कैसे सॉल्व करना है पता ही है। 55 नंबर देखो, कर्व पासेस थ्रू पॉइंट 0,2 है ना, एंड एट एनी पॉइंट x बाई ऑफ द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एंड इट्स, अच्छा इसका इक्वेशन भी कुछ तरीके से दिया हुआ है ना। तो 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिफ्टी 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ सबसे पहले, है ना।
0, -2 पॉइंट मेंशनड है, एंड एट एनी पॉइंट x बाई, है ना। तो ये जो कर्व है हमारा, कुछ कर्व होगा एट एनी पॉइंट x बाई किसी तरह का कर्व होगा, उस पे x, y कोई भी पॉइंट अगर ले लो तो वो क्या कह रहा है, ऑफ द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप एंड इट्स टेंजेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप एंड इट्स टेंजेंट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, है ना। तो एक्स वाई पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, बोलो। अगर ये थीटा है तो ये क्या होता है, tan थीटा, और ये किसके बराबर होता है, dy बाई डी एक्स के बराबर। ये सब तो पता है ना। तो dy बाई डी एक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स इंटू, और क्या है, एंड बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब बाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है, बाई है, इंटू बाई, ये क्या बता रहा है, इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये क्या किसके बराबर है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला, समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल सा इक्वेशन हमारा बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर देना, है ना। और इसका एक पॉइंट भी दिया हुआ है, तो इससे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुंचेगा। तो जनरल सॉल्यूशन इसका निकालो, क्या हो जाएगा, बाई डी वाई बराबर एक्स डी एक्स, आसान है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, बाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो 0, -2 से पास कर रहा है, तो x का वैल्यू 0, बाई का वैल्यू -2, -2 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0 प्लस सी, ये हो जाएगा ना। है ना। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या आ रहा है, -2, है ना। तो सर हमारा आएगा ना? सही बोली है, 2 आएगा, क्योंकि यह स्क्वायर है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, सही बात है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन ना, ये क्या है, GS है, जनरल सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी आवर बाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। इसको लिख सकते हैं अच्छा से, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 4। तो ये क्या है, क्या चीज का इक्वेशन है, बोलो। एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल। हाइपरबोला का है सर यार, ये इलिप्स का है, हाइपरबोला का इलिप्स। हाइपरबोला का है, बीच में माइनस है ना, एलिप्स वाला में प्लस रहता था, है ना। यस सर, यस सर। देखो जो सर्किल है हमारा, सर्किल है वो क्या है, इलिप्स का स्पेशल केस है ना। इलिप्स का ही स्पेशल केस है। जैसे इलिप्स का अगर कोई इलिप्स है ना, इसको मैं अगर बोल दें कि जो माइनर एक्सिस है और ये जो मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है ना, ये दोनों a बराबर b हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 जो हम इक्वेशन लिखते थे, यहाँ पर a बराबर b हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सर्कल। सर्किल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से, तो सर्किल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन किसका है, हाइपरबोला का, बीच में माइनस है इसीलिए। बैटरी लो हो गया है, 1 मिनट जरा सा रुकना, इसको लिखो, है ना, इसको लिखो तुम लोग।
लाइट नहीं है क्या? लैपटॉप अब बंद होने वाला है ना? मोबाइल पे आ जाएंगे इसके बाद, फिर से ज्वाइन करना ना, ये मीटिंग खत्म होगा तो अभी के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा मजबूरी में, क्योंकि बैटरी खत्म हो गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो।